नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम हस्तरेखा चैप्टर नंबर 2 आज दोस्तों हम आपको शुरुआती ज्ञान हस्तरेखा का जो शुरुआती में जो आपको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको सारी उंगलियों के हिंदी से और संस्कृत से नाम बताते हैं। दोस्तों जो हिंदी से नाम है वही उनके संस्कृत से नाम है, तो एक ही नाम वही दोनों में चलता है। तो दोस्तों इसे अंगूठा कहते हैं और अंगुष्ठा भी कहते हैं। और दोस्तों ये तर्जनी उंगली है, इसे तर्जनी उंगली कहते हैं जो दूसरे नंबर की हो गई। और ये तर्जनी की बगल वाली बीच वाली जिसे इसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं, यह है मध्यमा उंगली है दोस्तों। और चौथे नंबर में ये इसे कहते हैं हम अनामिका उंगली। और यह हो गई दोस्तों कनिष्ठ उंगली जो सबसे छोटी वाली उंगली। अब दोस्तों ध्यान देना, जो ये अंगूठा है ना दोस्तों, ये अंगूठे का यहाँ से आप अंगूठे की बिल्कुल जहाँ से शुरू होता है यहाँ से इतना और जीवन रेखा जहाँ तक है इतना, ये पूरा इतना जितना ये स्थान है यह पूरा शुक्र पर्वत का है। यह यहाँ पे शुक्र पर्वत होता है। और इसे ये वाली उंगली जो तर्जनी है इसके नीचे और हृदय रेखा के ऊपर इतना इतना दोस्तों गुरु का स्थान है, गुरु पर्वत का। और दोस्तों यहाँ पे मध्यमा उंगली के नीचे या इसके नीचे यहाँ पे ये जो स्थान है, रुकिए दोस्तों, ये और हृदय रेखा के ऊपर ये जितना स्थान है ये शनि का स्थान है और इसे शनि की उंगली भी कहते हैं। ये दोस्तों सूर्य की उंगली है जिसे अनामिका कहते हैं। और इसके नीचे ये पूरा स्थान सूर्य पर्वत का है। इसके बाद दोस्तों अब हम दिखाते हैं आपको बुध की उंगली। ये बुध की उंगली जिसे कनिष्ठिका कहते हैं। और इसके नीचे ये जितना स्थान है दोस्तों, अरे लाइन बहुत लंबी खींच गई, तो ये दोस्तों ये बुध पर्वत है। और इस बुध पर्वत के ठीक नीचे हृदय रेखा के नीचे यहाँ से ये हृदय रेखा गई है, तो ये हृदय रेखा के नीचे ये जितना स्थान है ये मंगल पर्वत का है। ये इसे हम निम्न मंगल कहते हैं, ये बुध का नीचे वाला मंगल है। और दोस्तों हम आपको अब दिखाते हैं, और मंगल के नीचे ये जहाँ से मस्तिष्क रेखा ये गई है ना दोस्तों, और इसके नीचे ये पूरा स्थान चंद्र पर्वत का है। और इस तरफ तो हमने बता ही दिया कि ये शुक्र पर्वत का स्थान है। और दोस्तों ये 3 मंगल होते हैं, तो एक मंगल ये होता है यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा रहता है दोस्तों, यहाँ पे गुरु पर्वत के और शुक्र पर्वत के बीचों बीच, यहाँ पे जहाँ से जीवन रेखा ये शुरू होती है और जहाँ से मस्तिष्क रेखा निकलती है, यहीं पे एक मंगल पर्वत। और ये जितना भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का ये जो स्थान है दोस्तों, इसे कहते हैं मंगल का स्थान। ये पूरा स्थान जो इतना बीच में खाली आपको दिख रहा है ये पूरा मंगल का स्थान है। और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, और हाँ दोस्तों अभी दो पर्वत रह गए। यहाँ पे दोस्तों राहु का थोड़ा सा पर्वत रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल केतु का। अब दोस्तों हम आपको 5-6 मुख्य रेखाएं बताते हैं, या फिर हम आपको पूरी रेखाएं बता देते हैं, क्योंकि ये शुरुआती ज्ञान है। इस वीडियो में आप उंगली को सीख ही गए हैं क्या कहते हैं, उनके नीचे उनके पर्वत भी जान गए, उंगलियों को क्या कहते हैं पर्वतों के नाम से ये भी जान गए हैं। अब आप अच्छे से रेखा समझ लीजिए, इसे कहते हैं जीवन रेखा, जो मंगल पर्वत से निकलती है गुरु पर्वत के नीचे से और नीचे मणिबंध तक जाती है। और यहीं से कहीं कहीं तो ऊपर से थोड़ा उठ के जाती है मस्तिष्क रेखा, कभी कभी ये थोड़ा ऐसे ऊपर से उठ के भी चली जाती है। और ये जाया करती है नीचे को तरफ, अगर ये नीचे कभी कभी सीधी भी ऐसे चली जाती है। और इसे कहते हैं हृदय रेखा, जो बुध पर्वत के नीचे से निकलती है और गुरु पर्वत तरफ जाती है, ये हृदय रेखा हो गई। और यहीं पे होती है बुध पर्वत पर विवाह रेखा। और विवाह रेखा जैसे एक है जो सबसे बड़ी हष्टपुष्ट होगी वो तो विवाह रेखा है, और उसके जो नीचे ऊपर होंगी छोटी छोटी आप देखेंगे अपने हाथ में, देखिए अच्छा वहाँ पे आपके कितने दिख रही हैं हृदय रेखा के ऊपर। यहाँ पे जो छोटी छोटी हमने 3 ठो खिंचाई हैं, यहाँ पे देखिए कितनी, यहाँ पे 2 है, 1 है या फिर 3 है। एक जो आपकी सबसे बड़ी होगी, जैसे ये बीच वाली बड़ी है, तो ये दोस्तों है विवाह रेखा। इसके अगल बगल जो है वो है प्रणय रेखा। प्रणय रेखा दोस्तों उससे कहते हैं, विवाह रेखा को तो आपको पता ही है कि जब ये शादी वाली रेखा है, इससे शादी के बारे में पता चलता है। और जो प्रणय रेखा है वो शादी से पहले आपकी जिनसे दोस्ती हुई है उनको दर्शाता है। ये जितनी प्रणय रेखा होती हैं तो उतने लोगों से, जैसे आप लड़के हैं तो आपके विपरीत लड़कियों से उतनी दोस्ती हुई होगी, और लड़कियां हैं तो लड़कों से। और इसके बाद ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा, ये बता दिया। ये नीचे सबसे मणिबंध रेखा होती है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, और कभी कभी 2 भी, और किसी किसी की तो 1 भी होती है, लेकिन ये 1 से शुरू होकर 4-5 तक जाती है। और दोस्तों अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, जिसे अनामिका कहते हैं, उसके नीचे यहाँ पे होती है सूर्य रेखा, और जिसे हम कोठरी कहते हैं। आप देखेंगे तो कोई कहते हैं कि देखिए हमारे हाथ में धन की कोठरी है कि नहीं, तो वो यहाँ से निकलती है
अभी रुकिए दोस्तों, यहाँ पे ये भाग्य रेखा होती है जो सीधे शनि पर्वत को जाती है, और यही भाग्य रेखा से एक रेखा जाती है जो बुध पर्वत की तरफ जाती है। इसे हम बीच में त्रिकोण बन गया दोस्तों, तो यह हुआ कोठरी, इसे हम धन का कोठरी और इसे व्यापार का रेखा कहते हैं, क्योंकि ये बुध पर्वत व्यापार को दर्शाता है। तो ये जो रेखा होती है यह व्यापार संबंधी सारी चीज़ें, आपकी धन दौलत ये बताता है। आगे की जो हम पार्ट बनाएंगे उनमें एक एक रेखा का अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी केवल आप रेखाएं समझिए। तो ये कौन सी रेखा है जो अभी हम खींचे हैं? यह जीवन रेखा है। जो पहले खींचे हैं ये बीच में गई है सीधी, इसे कहते हैं भाग्य रेखा। और यह है मस्तिष्क रेखा, यह है हृदय रेखा। हृदय रेखा के ऊपर प्रणय रेखा, विवाह रेखा इस तरह होती हैं। यहाँ पे सूर्य रेखा, और यहीं से एक रेखा जाती है बुध पर्वत को, इसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा। यह स्वास्थ्य भी दिखाती है दोस्तों। और यहीं पे ये सूर्य की रेखा है जो आपको पतली पतली धारियां दिख रही हैं हाथ में, देखिए दोस्तों। और यहाँ पे ये जो भाग्य रेखा, ये बीच में हम दोबारा खींचते हैं, भाग्य रेखा होती है, इसे शनि की रेखा भी कहते हैं। यह हमने पहले ही बता दिया, अब दोबारा ही बता दे रहे हैं। और दोस्तों ये भाग्य रेखा जरूरी नहीं है कि ये शनि पर्वत यहीं से मणिबंध रेखा से ही जाए, ये यहाँ से भी जा सकती है, अरे यहाँ से, और यहाँ से भी उठ के जा सकती है, ये कहीं से भी जा सकती है, लेकिन इसका जो अंत है वह शनि पर्वत में ही होना चाहिए, तभी तो भाग्य रेखा है जब शनि पर्वत बनेगा। दोस्तों किसी किसी की भाग्य रेखा भी यहाँ इस हाथ में देखिए जिसमें हम खिंचा रहे हैं, इतनी ही गई है, इसके बाद फिर टूटी गई है। तो ये भी भाग्य रेखा है, क्योंकि उसी तरफ को जा रही है, शनि पर्वत की तरफ को जा रही है, तो ये भाग्य रेखा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको शुरुआती ज्ञान पता चल गया, आपको उंगली को पता चल गया, पर्वत जान गए और रेखाएं भी सब जान गए दोस्तों। अब आप जो चैप्टर आएंगे उनमें हाथों के प्रकार बताएंगे, क्योंकि हाथ मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, और हाथों की ये जो बनावट होती है ये और ये उंगली, ये सब देख के हाथों का प्रकार जाना जाता है कि ये किस प्रकार के हाथ हैं, किस लेवल के हाथ हैं दोस्तों। तो वो सारी जानकारी देंगे अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत लाइक करिए, क्योंकि आपने किसी वीडियो में लाइक नहीं किया, मैं जानता हूँ उसी ने लाइक किया है जो यूट्यूब में काम करता है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से बहुत सब्सक्राइबर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, और मैंने उनको सब्सक्राइब भी किया है। मैं देखता हूँ, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कि कौन यूट्यूब में वीडियो बनाता है। तो दोस्तों आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कैसा लगे यह वीडियो इसके बारे में भी बताना है। और जल्द ही हम आपको तीसरा चैप्टर डालेंगे। तो दोस्तों आप अब शुरू से ही सीख रहे हैं, इसीलिए लाइक करते रहिए, ताकि हमें आपके ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप हमें देखते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे भी। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।